हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू कॉम्पिटिटिव गाइडर चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में क्लास 9th हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 2 अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के लघुतरीय प्रश्नों का उत्तर करने वाले हैं। अभी से पहले हम लोग चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 8 तक जितने भी अति लघुतरीय प्रश्न थे उन सभी का हमने उत्तर करा दिया है, जो आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, जहां से आप उसको आसानी से देख सकते हैं और पूरे के पूरे क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे। लघुतरीय का भी चैप्टर 1 का हमने अपलोड कर दिया है, जो आपको उसी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। और जितने भी आगे आने वाले क्लास 9th के हिस्ट्री भारतीय भवन से हैं वो सभी आपको उसी प्लेलिस्ट में मिलेगा। तो आप लोग यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इसी तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगा। और क्लास 9 से रिलेटेड और भी वीडियो हमारे चैनल पे अपलोड है, जहां से जाकर के आप लोग अपने पढ़ाई को और भी बेहतर कर सकते हैं वीडियो के माध्यम से, और उन्हें देख करके समझ भी सकते हैं। तो चलिए फटाफट से बढ़ते अपने क्वेश्चंस की तरफ और उसका आंसर करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख गया होगा, जिसमें आपसे कहा है कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का धार्मिक कारण क्या था। जो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम हुआ था उसका धार्मिक कारण क्या था, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रखा है। ठीक है, ये आपको बताना है। तो देखिए, उत्तर में हमने लिखा है कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का धार्मिक कारण यह था कि एक ओर ब्रिटिशवासी लिंकन मत को मानते थे और चर्च के आधिपत्य में विश्वास रखते थे, तो वहीं दूसरी ओर जो अमेरिका का जनता था वो प्यूरिटन मतावलंबी थे, यानी वो प्यूरिटन को मानते थे। धार्मिक उत्पीड़न से तबाह होकर प्रोटेस्टेंटों और प्यूरिटनों ने इंग्लैंड छोड़कर अमेरिका में शरण लिया। यानी कहने का यहाँ पे मतलब है कि जो लोग इंग्लैंड में प्रोटेस्टेंट और प्यूरिटन थे वो वहां से पलायन कर गए अमेरिका। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्यूरिटन के लोग थे और यहाँ पे प्यूरिटन मत को माना जाता था, और इन्हीं सब वजहों से इंग्लैंड के लोग अमेरिका चले गए। जब अमेरिका चले गए तो वो लोग या तो सैनिक थे या वहाँ पे कुछ बुद्धिजीवी लोग थे। तो जैसे ही ये लोग अमेरिका पहुंचे तो ये अमेरिका भी तो उपनिवेशी था। तो अमेरिका जब उपनिवेश था तो वहां पे जब लोगों में होड़ जगी स्वतंत्रता संग्राम को लेकर, तो इन लोगों ने जो इंग्लैंड से अमेरिका में गए थे उन लोगों ने युद्ध में जोर तोड़ से हिस्सा लिए और अंत में अमेरिका को स्वतंत्रता प्राप्त करा ही दिए। तो ये चीज आपको समझना बहुत जरूरी था। अगर आप लोग समझ पाएंगे तो खुद से भी इमेजिन करके आंसर को लिख सकेंगे। अगला क्वेश्चन आता है कि अमेरिका उपनिवेश मुक्त व्यापार की नीति की मांग क्यों कर रहे थे। जो अमेरिकन लोग थे वो मुक्त व्यापार है। मुक्त व्यापार क्या होता है, इसको एक और नाम भी दिया जाता है, लेसेज फायर। ध्यान रखना, लेसेज फायर। तो ये जो नीति थी इनकी मांग लोग क्यों कर रहे थे अमेरिका के। तो चलिए इस प्रश्न का उत्तर अच्छे से समझते हैं और इसको लिखने की आप लोग कोशिश भी कीजिएगा। अमेरिका उपनिवेशों के आयात निर्यात पर इंग्लैंड ने अनेक प्रतिबंध लगा रखा था। यानी अमेरिका किसी भी चीज की आयात करता है या निर्यात करता है तो इंग्लैंड उस पर अनेक तरह के प्रतिबंध लगा दिया था कि कौन कौन सी चीज को आपको आयात करना है और कौन कौन सी चीज को निर्यात करना है और कहां पर करना है। तो इस तरीके के प्रतिबंध अमेरिका के लोगों पर लगा हुआ था। उपनिवेशवासी जो थे वो कपास, चीनी एवं तंबाकू इंग्लैंड के अतिरिक्त अन्य किसी भी देश नहीं भेज सकते थे। यानी ये किस चीज पर हो गया, ये निर्यात पर प्रतिबंध लगाया गया कि अगर आपके पास कपास होती है, आपके पास चीनी होती है या आपके पास तंबाकू है तो आप क्या करेंगे, केवल और केवल इंग्लैंड के शहरों में ही बेचेंगे और इसके अलावा आप कहीं भी बेच नहीं सकते हैं। इतना ही नहीं, जो सामान बाहर से आता था उस पर भी भारी टैक्स लगा हुआ था या लगाया जाता था, बहुत ज्यादा कर लगाया जाता था। और इन सभी कारणों से अमेरिका उपनिवेश मुक्त व्यापार की नीति की मांग कर रही थी। तो आप लोग ध्यान रखना कि क्यों कर रही थी, इसके पीछे का रीजन क्या था। तो इसका रीजन ये था, बहुत से जो यूट्यूब वाले हैं टीचर वो कुछ और भी लिख देते हैं, लेकिन आप लोग जब बुक पढ़ेंगे तो आपको ये चीज समझ में जरूर आएगा। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें आपसे पूछा है कि स्टाम्प एक्ट का उपनिवेश वालों ने क्यों विरोध किया। यानी यहाँ किस चीज की बात किया जा रहा है, स्टाम्प एक्ट की। स्टाम्प एक्ट जो था उसका लोग विरोध क्यों कर रहे थे, क्वेश्चन ये आपसे पूछा है। ठीक है, तो चलिए इस प्रश्न का भी हम लोग राइट आंसर समझते हैं। उत्तर में लिखा कि स्टाम्प एक्ट के अनुसार सभी अदालती कागजों, बंधकों की दस्तावेजों, समाचार पत्रों और इश्तिहारों, कागज, अदालती कागज मतलब तो समझ गए आप लोग, बंधक मतलब ही समझ गए होंगे जिसको बंदी बना लिया गया है। समाचार पत्र तो आराम से समझ पा रहे हो, न्यूज़पेपर। और ये इश्तिहार का मतलब होता है प्रचार।
इश्तिहार का मतलब जो प्रचार एडवर्टाइजमेंट करवाया जाता है उस पर। ये इन लोगों ने यानी कि इंग्लैंड वालों ने इस पर 20 शिलिंग का डाक टिकट लगाना अनिवार्य कर दिया कि जब तक आप 20 शिलिंग का डाक टिकट नहीं लगाएंगे आपका कोई कार्य आगे नहीं बढ़ेगा, जिससे वकील को हानि हुई, प्रकाशक लोग को हानि हुई और व्यापारी सभा पर भी इसका जो आर्थिक बोझ था वो बहुत ज़्यादा पड़ गया, जिसे उपनिवेशवासियों ने इसे देने से इनकार कर दिया और अंत में उन्होंने विरोध प्रदर्शन भी किया। और आपको ये भी बता दें कि स्टाम्प जो एक्ट है वो किनके नेतृत्व में चला था, तो आप लोग ध्यान रखना ग्रेनविले के नेतृत्व में, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, तो पूछा ही जाता है ग्रेनविले से रिलेटेड, तो ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें कहता है कि फिलाडेल्फिया के दूसरे सम्मेलन का अमेरिका इतिहास में क्या महत्व है। तो देखिए फिलाडेल्फिया जो हुआ था वो एक ही जगह हुआ था जिसका नाम ही था फिलाडेल्फिया, और ये जो सम्मेलन हुआ था वो 4 जुलाई 1776 ईस्वी को हुआ था और ये भी फिलाडेल्फिया में ही हुआ था। इस सम्मेलन में एक व्यक्ति थे जिनका नाम था थॉमस जेफरसन। इन्हीं के नेतृत्व में स्वतंत्रता की घोषणा पत्र के प्रस्ताव को मंजूर किया गया था। घोषणा पत्र में 13 उपनिवेशों ने संयुक्त रूप से अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की और यही रीजन है कि आगे चल करके अमेरिका जो था वो संयुक्त राज्य अमेरिका के रूप में जाना गया। तो ध्यान रखना जॉर्ज वाशिंगटन को उपनिवेशों का सेनापति बनाया, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपसे हमेशा पूछा जाता है कि अमेरिकी स्वतंत्रता के संग्राम के समय अमेरिका के सेनापति कौन थे, तो आपको ध्यान रखना है सेनापति कौन थे, जॉर्ज वाशिंगटन। उपनिवेशवासियों की सहायता से फ्रांस, स्पेन और हॉलैंड ने धन, युद्ध और सामग्री भेजी, यानी प्रदान भी की, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सभी देश सहयोग कर रहे थे अमेरिका को इस युद्ध में। इस प्रकार 1781 ईस्वी में ब्रिटिश सेनापति लॉर्ड कॉर्नवालिस ने पराजित होकर आत्मसमर्पण कर दिया। कब किया इन्होंने, तो 1781 ईस्वी में कर दिया और इसके साथ ही अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम समाप्त हो जाता है और जो अमेरिकी इतिहास में महत्वपूर्ण दिन के रूप में याद किया जाता है। तो आप लोग समझ पाए होंगे कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का क्या महत्व रहा है इतिहास में। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है जो 5 नंबर क्वेश्चन है। इसमें आपसे पूछा है कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का फ्रांस पर क्या प्रभाव पड़ा। तो आप सभी को पता है कि जो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम हुआ इससे बहुत से कंट्री में, बहुत से देशों में जो स्वतंत्रता संग्राम था या जो विरोध प्रदर्शन था वो चालू हुआ और लोग इसे पाने के लिए वो लोग हर टाइम एनी टाइम मेहनत भी करते रहे। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं इस प्रश्न का क्या उत्तर हो जाएगा। तो देखिए उत्तर में हमने लिखा है कि फ्रांस पर अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम का व्यापक प्रभाव पड़ा था। कैसे पड़ा था, तो आइए इसके बारे में हम लोग और भी डिस्कस कर लेते हैं अच्छे से, ताकि आप लोगों का एक भी पॉइंट ना छूटे और आप लोग इसे अच्छे से कवर कर पाए। ठीक है, तो यही पे हमने लिखा है कि स्वतंत्रता संग्राम का व्यापक प्रभाव पड़ा, जिनमें क्या क्या देखने को मिला आपको कि युद्ध के बाद जब सैनिक, यानी युद्ध के बाद सैनिक आने का मतलब जो फ्रांस था सहायता किया था अमेरिका को उसके युद्ध में भेज करके। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमने लिखा भी है क्योंकि फ्रांस ने अमेरिका को आर्थिक और सैनिक सहायता दी थी। युद्ध के बाद जब वे सैनिक अपने स्वयंसेवक स्वदेश लौटे, युद्ध के बाद जब सैनिक और स्वयंसेवक अपने स्वदेश, यानी अपने स्वदेश कहने का मतलब फ्रांस लौटे, तो उन्हें इस बात की अनुभूति हुई कि स्वतंत्रता तथा समानता के जिन सिद्धांत के लिए वे संघर्ष कर रहे थे, यानी स्वतंत्रता और समानता के लिए जब वे लोग अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में क्या कर रहे थे, संघर्ष कर रहे थे या जूझ रहे थे, लड़ रहे थे, उन्हें अपने ही देश में अभाव महसूस हुआ कि हमारे ही देश में नहीं है और हम दूसरे देश में जाकर के इसे कायम कर रहे हैं या उन्हें प्राप्त करके उन्हें सौंप रहे हैं। ठीक है, और अतः वे सभी जो थे वो क्या बन गए, राजतंत्र विरोधी बन गए। जितने भी लोग गए थे, सरकार दिवालियापन के कगार पर पहुंच गई और इन घटनाओं ने 1789 ईस्वी की फ्रांस की क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो आप लोग देख पाए कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का प्रभाव फ्रांस पर किस रूप से पड़ा था। तो आज के आखिरी क्वेश्चन है, क्या अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम ने विश्व के अन्य उपनिवेशों को भी प्रभावित किया, स्पष्ट कीजिए। तो देखिए उत्तर में लिखा है कि हाँ, जिनमें कनाडा है। देखिए हाँ, कैसे, तो आइए हम लोग स्पष्ट करते हैं। कनाडा को
धार्मिक स्वतंत्रताएं दी गई। कब? जब इंग्लैंड से अमेरिका अलग हुआ तब। तथा कनाडा में फ्रांस के प्रचलित कानूनों की मान्यता दी गई और इस आधार पर कनाडा को औपनिवेशिक स्वराज की उपलब्धि हुई, या जो औपनिवेशिक स्वराज था उन्हें मिला। ऑस्ट्रेलिया के विकास पर भी विशेष ध्यान दिया गया। कब? जब अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम हुआ तो उसके बाद ऑस्ट्रेलिया पर भी ध्यान दिया गया। कनाडा पर तो आप देख ही पाए कि कनाडा पर किस तरीके से उसके प्रभाव को कम किया गया और वहाँ के प्रभाव को ज़्यादा किया गया। ठीक है, फिर उसके बाद आप देखेंगे कि अमेरिका से प्रेरणा स्रोत लेकर के ये आयरलैंड है, इसने भी इंग्लैंड के विरुद्ध संघर्ष किया और इस कथनों से ऐसा स्पष्ट होता है कि अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम ने विश्व के अन्य उपनिवेशों को भी प्रभावित किया। तो आज का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट सेक्शन के माध्यम से आप बता सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय। फिर मिलते अगले वीडियो और अगले कंटेंट के साथ।